नमस्कार सभी को। मेरा नाम तुषार है और आज हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स के साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। सबसे ज़रूरी बात है उसके प्रिकॉशंस जानना, क्योंकि जब तक हम उस आसन के प्रिकॉशंस नहीं बताएंगे तब तक वो आसन हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम यह देखते हैं कि पश्चिमोत्तानासन करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप अपने पैरों को आगे की तरफ रखें या फैलाएं आगे की तरफ। अब आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन के प्री योगा पोजेस कौन कौन से करने होते हैं, क्योंकि आसन करने से पहले सबसे पहले करना होता है हमें वार्म अप। अब उस आसन का वार्म अप कौन सा है ये जानने की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम करेंगे दंड आसन। दंड आसन होता है ये 90 डिग्री, यानी कि आपका धड़ और आपका पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इस तरह से। देख लिया। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन करने के लिए पहले आप अपने लेफ्ट पैर को बेंड करें और अपने राइट पैर को सीधा करें। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपना सर घुटने की तरफ लगाएं। जितना हो सके आगे जाए, ज़्यादा जरूरी नहीं है। अपने कंफर्ट की तरफ से देखें। उसी तरह दूसरे पैर से अपना राइट पैर बेंड करें और लेफ्ट पैर को अपने दोनों अंगूठे को पकड़ें और घुटने को। ये तो हो गया जानु शीर्षासन। ये दोनों पोजेस थे पश्चिमोत्तानासन करने के, जो कि पश्चिमोत्तानासन करने से पहले करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पश्चिमोत्तानासन करते कैसे हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पश्चिमोत्तानासन किस किस को करना चाहिए और किस किस को नहीं करना चाहिए। यह आसन अल्सर वालों को नहीं करना चाहिए, एंड जिसके एब्डोमिनल सर्जरी हो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिसको अस्थमा है उसे भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। और बैक पेन वालों को तो ये आसन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या थोड़ा आप योग शिक्षक के ऊपर वो बताएं कि कितना करें। तो हम आज करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पूरा प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दंड आसन लगाएं। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ करें और अपने लोअर बैक से झुकें। कुछ लोग अपर बैक से झुकते हैं तो उनका कर्व आ जाता है, तो अपने लोअर बैक से झुकना है, यानी कि नीचे वाले भाग से पीठ के बिल्कुल। और आगे सांस छोड़ते हुए अपने अंगूठे को पकड़ें जितना हो सके, क्योंकि शुरुआत में जो कि अगर आप बिगिनर हैं या आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आप अंगूठा ही ना पकड़ पाएँ। तो आप जितना हो सके उतना झुकें, लेकिन लोअर बैक से झुकना है, अपने अपर बैक से नहीं, लोअर बैक से। धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरी सांस छोड़ दें और फिर आप अंगूठे को पकड़ें और फिर अपने माथे को अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें, इस तरह। पहले हाथ नीचे, 1, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए अंगूठे को पकड़ें। फिर धीरे धीरे माथे को लगाएं और यहीं पे 10 से या 20 सेकंड वेट करें। जितना हो सके अपने शरीर को आगे की तरफ धकेलें। याद रखें, अपने छाती और अपने माथे को आगे की तरफ धकेलें, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। पूरा शरीर, आपकी पूरा पीठ सीधी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं, इस तरह। और धीरे धीरे सांस लेते रहें, ज़्यादा तेज भी नहीं। ये आसन देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो उस आसन की तो आप हो सकता है कि आप अंगूठे तक ही पकड़ें, लेकिन जितना हो सके उतना पकड़ें, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपको लगता है कि मेरे से इतना हो रहा है तो आप इतना ही करें।
यह आसन हफ्ते या 2 हफ्ते में पूरा परफेक्टली हो जाएगा, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। तो सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए फिर आगे की तरफ अंगूठे को पकड़ें, अंगूठे को पकड़ें और फिर धीरे धीरे अपने माथे को लगाए घुटने पर। और याद रखें, आपका अगर ये उठ रहा है तो आप सबसे पहले यहाँ तक पकड़ने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे आएँ। ये नहीं कि आपका ये उठ रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। आपको ये बिल्कुल नीचे लगाए रखना है। आपकी काफ मसल को आपको पहले लूज़ करना है, थोड़ा वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। तो सबसे पहले हाथ ऊपर करें, सांस छोड़ें, फिर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल नीचे की तरफ। अब इसके लाभ क्या क्या है, इसके मैंने प्रिकॉशंस तो बता दिए। अब इसके लाभ यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर आपको पेट की कोई समस्या है यानी कि अनडाइजेशन की समस्या है तो वो आपकी सही हो जाएगी। और आपको स्ट्रेस है तो आपको वो स्ट्रेस भी ठीक हो जाएगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा पूरा शरीर में। ये एक ऐसा आसन है जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरा बढ़ता है। और फिर आपकी जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। और अब इस आसन का मैं आपको बता दूं, इस आसन का काउंटर पोज क्या है। आसन करने के बाद उसका काउंटर पोज करना बहुत ज़रूरी है। उसका काउंटर पोज है उत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन करना है। कैसे करना है, हाथों को अपने पीछे रखना है, नितंब के पीछे हाथ रखना है और अपने दोनों पैरों को मिलाना है और फिर सांस छोड़ते हुए आगे को अपना आगे वाला पार्ट उठाना है और गर्दन को ढीला छोड़ना है। ये है हस्तोत्तान आसन, उसका काउंटर पोज। पश्चिमोत्तान आसन का हर आसन का एक काउंटर पोज होता है। पश्चिमोत्तान आसन का काउंटर पोज है हस्तोत्तान आसन। और आपको ये आसन करने में हो सकता है हफ्ता या 2 हफ्ता लगे, महीना भी लग सकता है। लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे तो आप 1 हफ्ते में कर लेंगे, अच्छे से परफेक्टली कर लेंगे। दोबारा मैं आपको इस आसन को दोबारा करके दिखाता हूँ। पहले दंडासन में बैठना है। इस आसन का नाम है दंडासन। दंडासन करने के बाद आपको इनहेल करना है और हाथ ऊपर करना है। फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए अपने अंगूठों को पकड़ना है, एल्बो नीचे लगानी है और अपने माथे को घुटनों पर लगाना है। हो सके तो आप अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश करें, पूरा सीधा करें। और फिर एक्सहेल करते हुए फिर इनहेल यानी कि सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ और दंडासन करें और उसका काउंटर पोज करें हस्तोत्तान आसन। ये है आपका पश्चिमोत्तान आसन।